उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में सरकार द्वारा किए गए संशोधन में एक कमी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से दूर करके बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति पर पूरा हक मुहैया कराया है। ये फैसला बहुत ही अहम है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डी.के. गर्ग साहब हमारे साथ हैं। सर, मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि जब कानून में संशोधन हो गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या किया? देखिए, कानून में संशोधन होने के बाद भी लड़कियों को हक इसलिए नहीं मिल रहा था कि सवाल ये उठा था सेक्शन 6 में कि अगर पिता जिंदा है तब मिलेगी, अगर पिता की मृत्यु संशोधन से पहले हो गई है तो लड़कियों को कोई हक प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। यानी कि जो कानून बना था वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था, ये सिविल कानून प्रोस्पेक्टिव था। अल्टीमेटली ये तय हुआ कि ये रेट्रोस्पेक्टिव हो या प्रोस्पेक्टिव हो, ये कानून है और ये कानून जो है उन सब लड़कियों पर लागू होगा, चाहे उनके पिता की मृत्यु अमेंडमेंट से पहले हुई हो या बाद में हुई हो। उनको सबको ये अधिकार होगा कि वो पैतृक संपत्ति जो उनके पिता की है उसमें उनका हिस्सा मिले। तो यानी कि अब जो भी पैतृक संपत्ति पिता की मृत्यु कभी भी हुई हो, यानी कि 2005 से पहले हुई हो या मान लीजिए कि आज से 20 साल 25 साल पहले हुई हो, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो बेटियां हैं वो अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर दावा कर सकती हैं। आज के दिन जजमेंट ये कहता है कि पिता की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। मृत्यु चाहे पहले हुई हो 20 साल पहले या अमेंडमेंट के बाद हुई हो, उस प्रॉपर्टी पर लड़की जो है अपना हक ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में ये भी अवधारणा निर्धारित की है कि जो बेटी है उसके बच्चे भी अपने नाना की संपत्ति पर क्लेम कर सकते हैं। अगर बेटी क्लेम करेगी तो अल्टीमेटली सवाल ये उठता है कि बेटी के बच्चे भी क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि बेटी के बच्चे अपने नाना नानी की प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि पहले इस कानून के बनने से पहले तक पिता की कौन सी संपत्ति पर बेटियों का हक होता था? क्या जो पिता द्वारा कमाई गई जो संपत्ति है सिर्फ उसी पर हक होता था बेटियों का? सवाल आज के दिन ये था कि पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटियों का हक होगा या नहीं होगा। नहीं, मैं दूसरी चीज़ जी, मगर इससे पहले कानून ये था कि अगर पिता के द्वारा कमाई गई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर बेटियों का हक होगा। अब आज के दिन कानून ये है कि अगर पिता की पैतृक संपत्ति भी है उसके ऊपर भी बेटियों का कानूनन हक होगा। भले ही मतलब वो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव अब दोनों हिसाब से लागू। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का आज के दिन कोई अहमियत नहीं रही, चाहे प्रॉपर्टी रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से ली गई हो या प्रोस्पेक्टिव हो, सबके ऊपर अधिकार होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि बेटियां तो हमेशा बेटियां रहती हैं और बेटे शादी तक ही बेटे रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही अहम है और देश की बेटियों को अब अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर पूरा हक मिलेगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।